Remember we met, I can tell by your smile. प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर सेकंड लेसन जो क्या है बहुपद का है। बहुपद लेसन है, ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी मैंने समझाया था, 8th में 7th में आपका ये 10th में भी समझाया था बहुपद के बारे में। तो कुछ बेसिक चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे हर क्लासों में होती हैं। तो बहुपद के लिए मैंने आपको बताया था चर और अचर के बारे में। चर क्या, जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। अचर क्या होती है, कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट्स बोले या कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है ना। संख्या मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हर तरह के संख्याएं हमारी आती हैं। जैसे इसमें रियल नंबर, ठीक है, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, रेशनल इरेशनल इंटीजर्स नंबर, हर तरह के नंबर इसमें आते हैं। तो अचर में क्या होता है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। चर कैसे होते हैं बच्चों, जिसको आप डिनोट करते हो एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस, कुछ भी आप मान लीजिए, या ए बी सी और जेड तक कुछ भी एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी चीज आप मानिए, वो सब आपका क्या है, चर है। और अचर मतलब मैंने कहा ना वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे नंबर, कोई भी नंबर अपॉन का 1/2 -7, 2/-2/7, रूट का 3, या फिर कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं जैसे 0.33। अपरिमेय संख्या मान लो, कोई भी मान लो अपरिमेय ये भी थी, या ऐसा नंबर हो 0.005 या 05 या 0005 ... या फिर पाई हो ... एक्सेट्रा, ऐसा कोई भी नंबर आपका, ये सभी नंबर क्या हो सकते हैं, कोफिशिएंट यानी अचर हमारे ये हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बात थी चर अचर की, तो मैंने यहाँ पे आपका क्या ले लिया, अचर इनटू में चर, ठीक है। चर इनटू में अचर। अब ये क्या हो जाएंगे हमारे, देखो कोई भी नंबर अचर लेते हैं, मैंने मान लो 5 ले लिया और चर की मल्टीप्लाई x का कर दिया, तो क्या आ जाएगा 5x। तो क्या ये बहुपद है, हाँ जी। चर इनटू अचर बहुपद होता है। तो ये कौन सा बहुपद का रूप हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी अचर मिस क्या हो गया, कोफिशिएंट, चर मिस वेरिएबल्स, और इसके आप मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, ठीक है, 5x आ गया। तो समस्या क्या आ गई, हमने ये सब तो सीख लिया, बट हमें बहुपद कैसे, बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद होता क्या है, कैसे पता लगेगा कि बहुपद है। तो देखिए बहुपद के लिए ये तो पक्का है, या तो अचर हो या चर हो, दो में से दोनों हो इनटू में, या एक संख्या हो, ठीक है, या चर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, और चर भी होना चाहिए। दोनों ही हो सकता है, या अकेले अचर आए या चर आए, दोनों ही हमारे क्या बहुपद हो सकते हैं। तो बहुपद के लिए देखो, मैं अब बताता हूं आपको, एक बहुपद बनाने के लिए, ठीक है, बहुपद के लिए मैंने आपको लिखा यहाँ पे कि x की पावर मैंने यहाँ क्या लिया 0, ठीक है। अब इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता ही है, ये x है, ये इसकी पावर है, मान लो 2 है, तो यहाँ पे x का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। ये मैंने पहले आपको बता रखा है बच्चों, ठीक है। आधार जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये 2 क्या हो गया, यहाँ पे घात हो गया, घात यानी इसे पावर कहते हैं, या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए x का स्क्वायर, तो x की पावर 2। मेरा कहने का ये मतलब है, एक बहुपद के लिए x का पावर कैसे, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ... कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी आपका हो सकता है। तो यानी मैंने आपको यहाँ से बताया है कि यहाँ पे जो घात हमारी है, यानी जो बहुपद में आधार की जो घात होगी, यानी आधार की घात, आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, आधार की घात, घात को हम पावर कहते हैं। तो मैंने आपसे यहाँ से कहा बच्चों कि आधार की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों, एक होल नंबर होगा, तभी क्या है, वह बहुपद है। इस बात को ध्यान रखना। अब होल नंबर क्या है, मैंने इसको क्या है, W से बताया होल नंबर। होल नंबर हमें पता है जो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 etc, ऐसे नंबर चलते रहेंगे। अब मैं आपको नॉन डिफाइन कर देता हूँ, चलो यहाँ तक, ये नंबर ऐसे चलते रहेंगे, यानी इनमें से कुछ भी पावर हो, यानी एक आधार की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, हमारी होल नंबर में होनी चाहिए।
तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इतना ही होता है बहुपद के बारे में, ठीक है। ये बहुपद का बेसिक्स है, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं जी बहुपद क्या नहीं है, तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे ये चीजें क्या है, सारी टिक का निशान, ये क्या है, बहुपद है। बहुपद के लिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि चर इंटू अचर, बीजी व्यंजक और बीसी बीजी व्यंजक के रूप को ही हम बहुपद कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं यहां से, आप बताइए कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल ही लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेते हैं। मैंने आपसे कहा क्या x की 3 बहुपद है, बिल्कुल है जी। क्या ये 3 इसकी जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। क्या x का 5 है, बिल्कुल है जी, क्योंकि इसकी जो पावर है x का पावर 5 वो होल नंबर है, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, मैंने y आपकी बेस लिया, y लिया और यहाँ पे 7, तो क्या 7 हमारा होल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है। होल नंबर को हम बच्चों कहते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये सभी ऐसे सभी क्या हैं हमारे, ये ETC ऐसे सारे एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, बहुपद कहलाएंगे। अब बात आती बहुपद, क्या ये बहुपद है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे बनाया यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, क्या x की स्क्वायर, चलो मैं कुछ बड़ा सा नंबर लेता हूं, x का 12 एक बहुपद है, एक बहुपद है। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखा जाएगा, बहुपद के लिए मैंने क्या कहा है, ये x 12, अब इसकी पावर क्या है, हम इसकी पावर चेक करते हैं, तो पावर हमारे पास 12 था। अगर पावर क्या है आपका पूर्ण संख्या में है, यानी होल नंबर, यानी इसमें आता है, हाँ जी 12 आएगा इसमें, तो ये बहुपद है, बिल्कुल है जी, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड बनाया, मैंने आपसे पूछा यहां से क्या x का 0 बहुपद है, करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे करके देखा x का 0 बहुपद है, बिल्कुल है जी। यहाँ पे क्या है, पावर किसी की, मतलब x की पावर क्या है, यहाँ पे 0 आ सकता है, तो ये बहुपद है, तो बिल्कुल लिख देंगे जी ये है बहुपद, ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ इसे यूं करा, एक बात देखना बच्चों, x की वैल्यू, x का जो पावर वो 0 है, और किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 आ जाती है। मैंने आपसे यहाँ 5 लिया और 5 का 0, ठीक है, तो 5 का 0 भी क्या 1 हो जाता है। मैंने 2 लिया, 2 का 0 कितना हो जाता है, 1 आ जाता है। तो इन कंडीशन में आप देख रहे हो, ये किसी की पावर आप लिख लीजिए, उसकी वैल्यू क्या है, 0 हो जाती है। तो मैंने आपसे आपकी यहाँ पे ये लिखा, मैंने आपसे कहा क्या 5 एक बहुपद है, आगे ना बात यहाँ पे, तो मैंने यहाँ 5 लिखा, ठीक है, क्या 5 एक बहुपद है। तो 5 के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो 5 इंटू हम 1 कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये 5 इक्वल टू क्या हो सकता है, 5 इंटू 1 हो सकता है। मैंने 5 को ऐसे रखा और ये 1 की जगह मैंने यहाँ से ले लिया, 1 की जगह x का 0, x के 0 को हम क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। तो मिला जुला के x का ये 0 हो गया, ये क्या है 0 पावर है। तो ये क्या है, देखो ये चर हो गया, ये अचर हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर बीजी रूप, बीजी व्यंजक और बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। तो ये बच्चों हमारा बहुपद आ गया, बिल्कुल बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर की जो पावर है वो पूर्ण संख्या में आ रही है और इसके साथ अचर है, तो इस पूरी कंडीशन को बहुपद कहेंगे, हाँ जी बिल्कुल कहेंगे, तो ये हमारा बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद के बारे में इतना बहुत था आपके लिए। अब क्या बहुपद नहीं है वो देखते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, बहुपद क्या नहीं होता है। तो ये फर्स्ट था, अब इसका सेकंड नंबर देखिए, यदि, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट मान लीजिए इसको, और सेकंड देखिए यदि बहुपद की, यदि बहुपद, हमें जो बहुपद यहाँ बता रखा है, ये बहुपद में यदि x की पावर क्या है 1/2, ठीक है ना, 1 की माइनस, x की -1 या x का -5, इस टाइप से, ठीक है, या हमारा ऐसे आ जाए, रूट में आ जाए कोई वैल्यू, x ऐसे रूट में आ जाए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, अभी पहले इसको बता देता हूँ, या अपोन में ऐसे रूट आ जाए, ठीक है, या कोई बहुपद ऐसे अपोन में आ जाए, या ऐसे आ जाए आपका, ठीक है, डॉट 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 इट एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोन में है, माइनस में है, ठीक है, यहाँ भी माइनस में है पावर, और यहाँ पावर देखो x के, देखो x ये जो रूट है, रूट के अंदर कुछ नहीं तो 2 होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जो भी अंदर होगा वो 1 के अपोन में ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा रूट में क्या है, अंदर x है और बाहर उसकी जो पावर है वो 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x का और
जो पावर है 1/3 के रूप में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं ये सब चीजें इसमें आती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं कहता हूं क्या ये बहुपद है, तो बहुपद के लिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुपद के लिए क्या होता है, पूर्ण संख्या उसकी जो घात है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, आधार की घात, आधार की घात, घात यानी पावर, ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्याएं नहीं है, एक पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो अतः यह बहुपद, ठीक है ना, नहीं है। तो बच्चों यह ध्यान देना, यहां आधार की घात जो पावर है एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। अगर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो वो क्या है, बहुपद आपका नहीं होता है। तो ध्यान रखना बहुपद के लिए क्या जरूरी है, बहुपद की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर आपकी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपका वो चीज क्या है, बहुपद नहीं होगा, और ये कंडीशन में बहुपद होगा। तो यानी जब भी आपकी किसी भी चर की घात किसमें हो, आपकी जब भी चर की घात पूर्ण संख्या में हो तो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या में नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आई। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब इसमें। ठीक है, बहुपद में क्या पद होते हैं, क्या घातें होती है, घातों का क्या रोल है, एक घात, दो घात, तीन घात जब इनमें लगती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। अब उससे आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब बहुपद के लिए देखो, मैंने आपको बताया है बहुपद में देखो, मैं इसी पोलिनोमियल को, ये है पोली, ठीक है, और इसके साथ नोमियल शब्द ऐसे जुड़ा हुआ है। मैंने यहां पे बच्चों क्या किया, मैंने यहां पोली शब्द को अलग किया। ठीक है, पोली का मतलब होता है बहुत या बहु, ठीक है ना, ठीक है, बहु। तो यहां पे क्या है, बहुत या बहु, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और नोमियल्स क्या होता है हमारा बच्चों, देखिए, तो नोमियल्स मीन्स होता है पद, क्या बोलते हैं इसको, हम पद बोलते हैं। अब ठीक है, पद मीन्स क्या हो गया, इंग्लिश में हम इसको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है ना, टर्म बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुपद, मैनी टर्म्स, ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी एक बहुपद में, बहुपद क्या है, मैनी टर्म, तो मैनी टर्म को हम यहाँ पे बहुपद कहते हैं। तो पोलिनोमियल से इस प्रकार से क्या होगा, जैसे कई पद होते हैं, बहुपद का मतलब कई पद, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे बहुत सारे हमारे पद होते हैं। मैं कहता हूं मैंने बहुपद को पदों के अनुसार बांटा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, बहुपद को क्या है, पदों की संख्या के अनुसार। तो पदों की संख्या, बहुपद में क्या, पदों की संख्या के अनुसार लिया। ठीक है, तो ये इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए अनुसार, एक बार इसकी संख्या के अनुसार। अब पदों की संख्या के अनुसार हम इसे किस भाग में बांट सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इसको कितने रूप में बांटा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, मैंने यहाँ सबसे पहले किस रूप में बांटा जी, एक पदी। ठीक है, एक पदी। अब एक पद किसे कहते हैं, एक पद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोनो, मोनो बोलते हैं। एक पदी को मोनो, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, अब पदी के लिए क्या आप लगा दो, नोमियल, तो इसमें नो नोमियल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी। ठीक है ना, तो इसे मोनोनोमियल्स, तो इसे बोला जाएगा एक पद या एक पदी। अब एक पदी क्या होता है, इससे कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझ में आपको बढ़िया से आ जाएगा। यानी एक पदी के लिए जिसमें एक ही पद हो, अकेला पद हो, लो जी 5, क्या बहुपद था, हाँ जी, मैंने अभी इसको प्रूफ किया था, ये बहुपद है, एक ही पद होना चाहिए, कोई भी ले लीजिए आप। x बिल्कुल है जी, एक पद है, एक ही पद आ रहा है इसमें। क्या y हो सकता है जी, x स्क्वायर हो सकता है, क्या z हो सकता है, बिल्कुल, क्या p की पावर 3 हो सकता है। तो ये सारे क्या है, एक पद, एक पद, एक पद, यहाँ कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, कॉमा, कॉमा, 1 2 3 4 5, ये सभी क्या अलग अलग है, ETC,
ऐसे सभी हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। ठीक है, एक पदी में क्या होता है, एक पद 5x y x², इस टाइप से क्या होते हैं, ये एक पदी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये पहला था मेरा क्या है, एक पदी के लिए, ठीक है ना। और हमारा सेकंड क्या है, सेकंड बच्चों देखो इसको कहते हैं द्विपद। द्विपद के लिए क्या होता है, बायो में होता है द्वि, ठीक है ना, इसको कहते हैं द्वि। और नोमियल डाल दो, ठीक है, नोमियल्स, तो क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल्स यानी द्विपद। अब द्विपद क्या होता है देखते हैं बच्चों, यानी द्विपद होता क्या है यहाँ पे, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ध्यान देंगे कैसे, दो पद होने चाहिए कम से कम, x ऐसा कुछ जोड़ दो, ये आ गया जी दो पद। वो ले लेते हैं जैसे y कुछ जोड़ दो या घटा दो, 3 ले लिया, तो एक और एक दो पद, एक और एक दो पद ऐसे होते हैं। z प्लस में 5, ये क्या हो गया, कुछ भी जोड़ दो या घटा दो उसी के साथ, ये हो सकता है क्या x², एक कॉमा लगा लीजिए, क्या ऐसा हो सकता है x² प्लस x, क्या ये दो पद है, बिल्कुल है जी, क्योंकि यहाँ x², यहाँ x, तो दो पद है, तो etc एक्सेट्रा ऐसे ही क्या है, ये दो पद होंगे। दो पद में कोई भी दो चीजें आपस में जुड़े या घटे उन्हें द्विपद कहा जाता है। देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। नंबर तीसरा हमने इसको क्या बोला है, देखो त्रिपद बोला है। त्रिपद के लिए 3 पद होते हैं, ठीक है ना, त्रिपद यानी 3 पद। तो यहां पे देखो TRI, ट्राई, ठीक है ना, या ट्री से बोलेंगे, इसका मतलब होता है 3, या ट्री बोल सकते हो, ट्री में क्या होता है 3, ठीक है ना। और नोमियल्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नोमियल्स में क्या होता है पद, तो ये क्या हो जाएगा त्रिपद। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, ये देखिए एग्जाम्पल यानी कम से कम 3 चीजें आपस में जुड़े घटे कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया x² और यहाँ पे x और यहाँ पे 1, तो आप देखेंगे 1 2 3, तो 3 चीजें हो गई ना, तो यहाँ पे त्रिपद। ठीक है, त्रिपद को ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो आप और भी कोई ले लेते हैं, जैसे z की पावर 5, यहाँ 2z और यहाँ क्या है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 पद, बिल्कुल जी ये त्रिपद होंगे। मैंने और आपसे लिया यहाँ पे क्या लिया, 3x² माइनस का 5x प्लस का 1, क्या त्रिपद है 1 2 3, बिल्कुल जी त्रिपद है यहाँ पे। तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे ही सारी चीजें क्या है, ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपके त्रिपद के आते हैं। नंबर चौथा हम लेते हैं यहाँ से। नंबर चौथा क्या है, जैसे त्रिपद है ऐसे क्या हो जाएगा आपका 4 पद वाला आ जाएगा, ठीक है ना, एक पदी द्विपद, ठीक है ना, त्रिपद और क्या है 4 पद के भी हमारे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे 4 होंगे, या आप ऐसे लिख दीजिए अन्य पद, ठीक है ना, अन्य पद, ऐसे कोई भी 4 पद 5 पद 6 पद जितने आपको लेने हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा यहाँ से, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में मैंने आप यहाँ से लिया, इसको यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये है x की 4, ठीक है ना, और x की 3, और यहाँ पे कितना है x का स्क्वायर और प्लस में 4, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गए 4 पद वाले हो गए। मान लो अन्य पद में और लेना है आपको, 5 पद का ले लेते हैं, तो x की 5 और 7x की 4, ठीक है, 3x की 2 और यहाँ पे x और प्लस में 9, 1 2 3 4 5, ये 5 पद वाले हो गए। तो कहने का मतलब है ऐसे ही अन्य जितने आपको चाहिए आप ऐसे अन्य कई तरह के पद बना सकते हो। बहुपद यानी इसके एक पद, दो पद, त्रिपद और अन्य पद आप ऐसे इसको बना सकते थे। ये था मेरा बहुपद में पदों की संख्या के अनुसार बताना था। पदों की संख्या को हम इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों नंबर ऑफ, पद में क्या हो गया टर्म हो गया, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो पदों की संख्या टर्म लिख लीजिए, यानी पदों की संख्या के अनुसार, यानी संख्या मिस नंबर और कीमत ऑफ और पद मिस टर्म हो गया, ठीक है। टर्म लिख दो या टर्म से लिख दो, एक ही बात है, ऐसे लगा दो। तो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या क्या चीज आता है, मोनोनोमियल्स आता है, बाइनोमियल्स आता है और ट्राइनोमियल्स आता है, और ऐसे अन्य अदर भी बहुत सारे पद इसमें आ जाएंगे। ये तो हमारा था पदों के अकॉर्डिंग था, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें चलते हैं घातों के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो पद था, सिंगल आ गया, दो आपस में जुड़ घट के, या तीन आपस में, ठीक है, जुड़ के या घट के इस टाइप से, या अन्य पद में 3 से ज्यादा हो, ठीक है ना।
तो ये पदों की संख्या के अनुसार था। अब हम चलते हैं घातों की संख्या के अनुसार। ठीक है, तो हम सेकंड चलते बच्चों इसमें। देखो सेकंड हम चलते हैं घातों की संख्या। ठीक है ना, यानी इसके अनुसार अब हम चल रहे हैं। तो मैंने लिख दिया यहां पे, जैसे के अनुसार लिख दो, तो आप यहां पे लिख सकते हो के अनुसार। ठीक है, तो घातों की संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे नंबर ऑफ, क्या है? पावर। नंबर ऑफ पावर। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ऐसे भी चल सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें देखिए घात ये कितने तरह के होते हैं बच्चों, तो इसमें देखो ध्यान देना है, ये हमारे कितने तरह के होते हैं। तो मैं इसे बता दूं, देखो सबसे पहले जब हमारी घात क्या है घात बच्चों? जब हमारी पावर क्या है? 0 हो, यानी जब हमारी पावर क्या है? 0। या फिर आप ऐसे इसको लिख लीजिए पहले, जो इसका पहला टाइप, यानी मैं यहाँ पे आपको स्पेशली बता देता हूँ, जब हमारी घात, ठीक है, क्या होती है? 0 होती है। जब हमारी घात 0 होती है तो उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल पहले थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। जब घात 0 हो तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे x की घात 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, x की पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1। अब मैंने आपसे पूछा क्या 5, क्या घात देखो 0 घात वाला तो 5 है। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 1, मैंने भी पीछे ही बताया है। और इस यहाँ पे देखो 5 और 1 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से x का 0, तो ये क्या है? 0 घात वाला हो गया। ठीक है, बहुपद है, बिल्कुल होगा जी बहुपद। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसे को हम कहते हैं कोस्टेंट। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, बहुपद बोलते हैं, कोस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, इसे, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे कोस्टेंट में क्या होता है? अचर बोलते हैं एक तरह से, अचर, यानी खाली ऐसी कोई नंबर वाली संख्या आना। जैसे 5 आया था, मैं 7 लिखूं, क्या 7 इसमें आ सकता है कोस्टेंट पॉलिनोमियल में? तो देखते हैं 7 इंटू क्या है? 1। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की जगह क्या लिख देंगे? x की 0, तो 0 घात वाला क्या हो जाएगा? इसे कोस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसको अचर कह दो, ठीक है, या स्थिर कह दो, एक ही बात है, अचर या स्थिर, या स्थायी भी कह सकते हो, स्थायी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद कहेंगे। तो पहला बच्चों आपके समझ में आए? ये पहला क्या था हमारा जी? पहला हमारा जो था वो था कोस्टेंट। ठीक है, थोड़ा साफ साफ, पहला हमारा था कोस्टेंट पॉलिनोमियल, जहां पे क्या था जी? घात 0 था। ठीक है, ऐसे देखते हैं आगे। इसी अचर वाले में, स्थिर अचर या स्थायी बहुपद में क्या हो? अगर हमारा नंबर ऐसे आए, मैंने अभी आपको बताया है 1 आए, 2 आए, 3 आए, ये सब किस में आता है? ये हमारा कोस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है। मैं कहता हूं अगर 0 आ जाए तो क्या करोगे आप? अगर 0 आ जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, थोड़ा सा इसे जगह बना लेते हैं। यहाँ पे 0 आए तो क्या करोगे? यानी 5 को 5 इंटू 1 आपने लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे 0 रखा और 0 को 0 इंटू में 1 कर लिया। ठीक है, 0 इंटू 1 कर लिया, और 1 की जगह देखो 0 इंटू और 1 की जगह मैंने ये रखा, x का 0 रख लिया। ठीक है, तो ये क्या इसमें आएगा? बिल्कुल स्थिर अचर जो स्थायी यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा, बट जिसकी वैल्यू 0 होती है, यानी जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो वापसी आप 0 पे चले जाते हो। तो इसे कौन सा बहुपद कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहेंगे बच्चों? शून्य, यानी 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। ठीक है, यानी 0 पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, इसे 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। थोड़ा सा नोमियल्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड हमारा कौन सा है? जहां पर घात 0 हो उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर अचर या स्थायी बहुपद, यानी कोस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी के अंदर क्या है? अगर
शून्य को पूछा जाए तो कौन सा बहुपद है जी? शून्य बहुपद, यानी जीरो पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम चलते हैं बच्चों रैखिक बहुपद। ठीक है ना, रैखिक, एक मिनट, रैखिक पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। रैखिक को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर। ठीक है ना, रैखिक को इंग्लिश में लीनियर और यहाँ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? रैखिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है बच्चों? ठीक है ना, यहां से देखते हैं। रैखिक बहुपद जहां पर घात क्या है हमारी, देखिए जहां पर घात हमारी क्या होती है? घात मीन्स पावर। ठीक है ना, मैंने आपको यहां बताया घात मीन्स क्या होता है? पावर। जहां पर घात क्या है हमारा? 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे कोई भी चीज ले लीजिए, मैंने यहाँ पे x लिया, x + 1, ये एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल x + 1 है। ठीक है, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। यहाँ पे पावर क्या है? देखो कोई भी नंबर होता है, ऐसे कोई भी नंबर होता है, अगर वहां पे क्या है, ये x की पावर 1 है, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, x की पावर 1 है या x है, ये आपस में बराबर होता है, यानी खाली जो नंबर होता है उसे 1 ही कहा जाता है। ठीक है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं, तो x को x का 1 कहा जाता है। इसके अनुसार यहाँ पे घात क्या है? 1 है, और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है, y + 5 ये भी हो सकता है, z - 3 ये भी, etc, ये सब क्या है? हमारे रैखिक बहुपद। ठीक है ना, ऐसे होते हैं। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। रैखिक बहुपद के लिए क्या है? ax + b, ये आप डिनोट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट के लिए क्या कर सकते हो? कांस्टेंट के लिए आप क्या है? a और x की पावर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कांस्टेंट बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें चलते हैं बच्चों। तो अगला हमने इसमें चला, नंबर 3 है। नंबर 3 हमारा है क्वाड्रिक। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में सब होता है द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, द्विघात बहुपद, यानी जहां पे हम क्या है? घात बराबर 2 हो, जहां पर घात 2 हो। एग्जाम्पल जैसे जहां पर हमारा घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिया? x² + 5, यहाँ x की पावर क्या है? 2 है, तो जहां पे पावर या घात 2 होती है वो द्विघात में आ जाता है। या z की पावर 2 है और ये +7, तो ये क्या हो गया? द्विघात हो गया। कुछ भी हो सकता है, x² और x + 2, ये द्विघात है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए, तो ये हमारा किस में आ जाता है? द्विघात में आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही देखो, ऐसे हम और भी कह सकते हैं क्या? ऐसे हम क्यूबिक एक होता है, नंबर 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? क्यूबिक मतलब 3 घात वाला, यानी इसे क्या बोलते हैं? त्रिघात। ठीक है ना, और बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी जहां पर घात कितनी है हमारी? जहां पर हमारी घात क्या है? 3 है। ठीक है ना, जहां हमारी 3 घात वाला होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे y की 3 + 2, z की 3 + 5, या आप ऐसे लिख सकते हैं x की 3, x की 2 और 2। यहाँ जहाँ पे, यानी जहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है वो 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो घातों के अनुसार हमने क्या सीखा? जब घात 0 हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब घात 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, जब घात का हमारी पावर जो हमारी क्या है? 3 है, तो उसे क्वाड्रिक 2 है जब हमारी पावर, तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और जब घात हमारी यानी पावर जो 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे और भी हमारे हो सकते हैं। ऐसे क्या है? जैसे हमारी क्या है? 4 घात हो। ठीक है ना, तो 4 घात वाला बहुपद हो सकता है। 4 घात वाले क्या बोलेंगे? बाई। बाई का मतलब 2 हो गया, और इसका आगे क्या लगा लो? क्वाड्रिक लगा दो। ठीक है ना, तो ये
क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 घात वाला, 4, ठीक है, और यहाँ पे घात बहुपद, 4 घात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जहां पर घात कितनी है बच्चों, जहां पर घात हमारी क्या है, 4 है, उसे 4 घात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस 2, तो ये हमारा 4 घात वाला हो गया। कुछ भी हो सकता है z की पावर 4 प्लस 5, जहां मैक्सिमम पावर 4 आए वो क्या हो जाता है, 4 घात वाला। तो हमने घातों के आधार पे बहुपद को बांट के ऐसे बांटा है, ठीक है, पदों के अनुसार मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे चलते बच्चों। मोबाइल, बुक दे रहा बच्चों। एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे। अच्छा, एक्सरसाइज हम आज चलेंगे 2.1 पे, ठीक है। 2 पे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको करेंगे। पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ आप बताइए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने ये ले लिया, 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, x की पावर क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पावर क्या है, p मिस पावर 2 है, तो बहुपद है। यहाँ पावर x की कितना है, p मिस पावर खाली, यानी जो घात है वो 1 है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जो पावर है होल नंबर आ रही है, यानी 0 1 2 3 इस टाइप से अगर कोई पावर आए तो वो क्या है, बहुपद होता है। तो ये क्या है बच्चों, चर एक ही यूज हुआ है, तो इसको कहेंगे एक चर वाला, ठीक है ना, एक चर वाला बहुपद। तो क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है जी, ठीक है ना। तो ये एक चर वाला बहुपद है। तो इसने खाली पूछा है आपसे, एक चर वाला नहीं, आपसे इससे पूछा क्या बहुपद है, तो बिल्कुल है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें है y² प्लस रूट में 2, तो क्या ये बहुपद है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम देखो हम चर लेते हैं, चर क्या है हमारे पास, y है, और चर की लेते हैं पावर कितना है बच्चों, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो पावर क्या है, क्या पूर्ण संख्या या होल नंबर में है, बिल्कुल है जी। और ये क्या है, कोई संख्या है, यानी अचर है। तो खाली कोई संख्या से में कोई मतलब नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक नंबर का और एक चर में, यानी चर अचर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x आ गया। तो हमें जो बहुपद पहचानना होता है वो अचर से पहचानना होता है, सॉरी चर से पहचानना होता है, कोफिशिएंट से, ठीक है, वेरिएबल से पहचानना होता है। तो हमें इसमें क्या है, कोफिशिएंट यानी अचर का कोई रोल नहीं होता है। मैं यहाँ पे रूट का 3 लगा देता हूँ, रूट का 3, तो रूट यानी एक नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जो लेना है वो x से लेना है। और x यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे x का पावर क्या है, p मिस पावर 1 है, तो हमें वेरिएबल से लेना है जो भी लेना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इसमें किससे लेना है, वेरिएबल से। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 थी और ये क्या है, कोई नंबर, तो नंबर में हमें देखना नहीं, हमें तो वेरिएबल देखना। वेरिएबल की पावर 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या, तो इसीलिए इसको भी क्या कह सकते हैं, एक चर वाला बहुपद। ये ध्यान रखना, एक चर वाला बहुपद, ठीक है, ये भी बहुपद है, ठीक है। ऐसे देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड यानी जो पार्ट है, इसमें आपको दे रखा है 3 रूट में t और t रूट में 2। अब पहला लीजिए, पहला आपके सामने क्या है, मैंने यहां से पहला लिया, तो पहले में जो हमारा जो चर था वो क्या था, t था। यहाँ भाई चर क्या है, रूट में t है। तो मैंने बताया था रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ जो पावर है
वो बच्चों पावर किस में है, ये रेशनल नंबर में है, और हमें चाहिए होल नंबर। पावर क्या होनी चाहिए इसमें, पावर हमारी 1 2 3 होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो टी है, ये टी यहाँ पे क्या है, टी मीन्स क्या है, टी का 1 हो जाएगा, टी मतलब टी का 1। तो यहाँ तो सही है, बट यहाँ पे क्या है, पावर हमारा होल नंबर में नहीं है। तो इस वजह से भाई कोई भी, ये क्या बहुपद है और दो पद वाला बहुपद है, और एक पद इसका ठीक है और एक पद क्या है, वो सही नहीं बैठ रहा है, उसकी पावर क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर नहीं है। तो यानी दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। दोनों में अगर एक भी बहुपद हमारा पूर्ण संख्या में नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो यह क्या है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्योंकि क्या, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, टी की जो पावर है, चर टी की पावर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अगला चलते हैं नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पार्ट में जो इसका है, फर्स्ट का y और 2 अपॉन में y है। तो यहाँ बच्चों मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ देखा आपने ये चर क्या है, y है, और y की जो पावर है कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ तो पावर है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखेंगे इसको, आप देखिए 2 अपॉन y है, आप जब इसको अलग करेंगे तो 2 इंटू 1 रख लीजिए, 2 अपॉन y। और 1 अपॉन y क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 होता है, कुछ नहीं तो पावर 1, और आप ऊपर का 1 हटाएंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या, माइनस में हो जाती है। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये माइनस में आ गया, और माइनस में पावर क्या है, पूर्ण संख्या में कभी माइनस नहीं आता, माइनस तो इंटीजर में चला जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ क्या है, जो पावर हमारी है वो जो पावर क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 1। कैसे पता लगा, ये बात हमें यहाँ से पता लगी, ठीक है। तो पहला पद क्या था, पहले चर का जो पावर था वो पूर्ण संख्या था, बट दूसरे का नहीं था। तो इस वजह से क्या है, यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है, यह बहुपद नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा राइटिंग ऐसे, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं है। पांचवा चलते हैं जी, इसमें पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट के लिए क्या है, फर्स्ट का 5th पार्ट। 5th पार्ट में दे रखा है x की 10, y का पावर 3 और t का जो पावर है वो 50 है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो बच्चों हम यहां देखते हैं, यहां पावर कितना है, p मीन्स पावर कितना है, 10 है। क्या 10 पूर्ण संख्या में आता है, बिल्कुल है जी। यहाँ पे पावर कितना है जी, पावर यहाँ पे 3 है। क्या होल नंबर में आता है, बिल्कुल 3 आता है। और यहाँ तीसरे वाले चर में क्या है, यहाँ भी क्या है, पावर हमारा 50 है। तो तीनों ही हमारा क्या है, पूर्ण संख्या में आता है। तो जब पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या ये बहुपद होगा। लेकिन एक बात आपने देखा, यहाँ पे ये x अलग है, y अलग है और t भी अलग है। अगर x वाले होते तो एक चर वाला बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये x y अलग है और t भी अलग है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तीन चरों वाले, ठीक है, 3 चरों वाला बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो यह क्या है, यह 3 चरों वाला बहुपद है। तो ये पहले वाले सारे आपको क्लियर हो गए अच्छी तरह से। तो ये हमें बहुपद के बारे में था। तो बच्चे देखिए आगे चलते हैं, इससे आगे क्या है, अब लिखना आपको गुणांक लिखना है, ठीक है। गुणांक किसे कहते हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने अभी आपको बीजी व्यंजक बताया था, ठीक है, मैंने बताया था आपको बीजी व्यंजक के बारे में, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इससे मैंने बताया था आपको अचर इनटू में चर, ठीक है, चर कोई भी ले लेते, मैंने x ले लिया और यहाँ कोई नंबर ऐसे मेरे ख्याल से लिया था। तो ये जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है, यहाँ पे 5x आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं, ये जो बीजी व्यंजक है, x के साथ क्या है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो क्या है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वो 5 है, जो इसके साथ गुणा हो रही है, इसी को गुणांक कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं जी, ठीक है ना। तो जब कोफिशिएंट आपसे फाइंड करने को पूछे
कि कोफिशिएंट क्या होता है किसी चीज का, तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई नंबर होता है उसी को कोफिशिएंट कहा जाता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं उसमें से और सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड के फर्स्ट में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा गया है। देखिए बच्चों सेकंड का फर्स्ट इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों पहले मैं यहां से एक्स स्क्वायर को मैंने यहां से क्या है अलग किया और इसको मैंने ऐसे लिया एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो सकता है 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो इसके साथ कोई भी जब नंबर कॉमन नहीं हो तो आप 1 कॉमन ले सकते थे, यानी यहाँ जो 1 है वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है गुणा हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए गुणांक जो होगा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे जिसके किसके साथ मल्टीप्लाई हो 1 का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, और क्या दे रखा है थोड़ा सा मैं इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसी से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्स का 3 था बट यहाँ क्या था माइनस था, तो आप सेम ऐसे क्या एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे और यहाँ पे क्या है यहाँ पे यहाँ माइनस क्या है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको -1 मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है -1 के साथ इंटू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड जो है ये π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स था। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स ये टर्म पूरा आप अलग कीजिए यहाँ से, तो पाई और एक्स स्क्वायर है, इसको इंटू में कीजिए तो π/2 इंटू में एक्स स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो यहाँ पे π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 की मल्टीप्लाई हो रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक π/2 है। ऐसे ही अगला इसका चौथा पार्ट ले लेते हैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 2√2x-1। ठीक है, तो हमसे पूछा यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो बच्चों यहाँ गुणांक क्या है, अब मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है ही नहीं, या मैं मान लेता हूं चलो यहां से एक्स स्क्वायर का बेस क्या है, एक तरह से कुछ अलग से अलग से लिखते हैं इसको। मान लो यहाँ पे क्या था 2x-1, इससे पहले वाला टर्म एक्स स्क्वायर होगा मान लेते हैं, और उसका बेस मैंने थोड़ी देर के लिए 0 मान लिया, इसको इसमें जोड़कर 0 मान लिया। और हमें पता है 0 की इंटू एक्स स्क्वायर में होती है तो क्या 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब भी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दे रखा हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे है ही था नहीं, तो मैंने इसका आधार क्या है यानी उसका जो मल्टीपल है कोफिशिएंट मैंने 0 माना, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई होने पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं हो तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ जो उसका जो अचर संख्या था यानी उसके साथ जो नंबर जो मल्टीप्लाई वो 0 की मल्टीप्लाई हुई होगी, तभी तो 0 होके वहां पे कुछ आया ही नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 0 माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जब एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा हो तो वो किसी न किसी यानी वो 0 के साथ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो गया है, तो इसीलिए जब भी एक्स स्क्वायर ना दिया उसका गुणांक पूछे तो आपको 0 लिखना है, वो इस प्रकार से आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इसका, तो थर्ड चलते हैं। थर्ड में देखो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था एक पद किसे कहते हैं, 2 पद 3 पद। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है कि 35 का घात 2 पद बनाओ। 2 पद क्या होता है, 2 पद किसे कहते हैं बच्चों, बाइनोमियल को, बाइनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल्स में क्या होता है हमारा 2 पद होता है। 2 पद कैसे बनता है, कोई एक्स ले लिया, इसकी घात क्या बनाना है 35, तो 35 पावर ले लो, और 2 पद बनाना है कोई चीज के साथ जोड़ लो, कोई भी नंबर जोड़ लो या घटा लो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है 2 पद बन जाता है। ठीक है, इसमें एक सेकंड भी दे रखा है, 100 का घात 1 पदी के रूप में आपको बनाना है। 1 पदी क्या हो जाएगा, यहां देखते हैं। 1 पदी को हमने क्या बोला था, मोनो मीन्स 1, और पदी यानी नोमियल्स
मिला लो आप यहाँ पे, तो ये मोनोनोमियल्स बोलेंगे। कैसे? कोई नंबर, मान लो मैंने एक चर ले लिया, क्या ले लिया मैंने? y ले लिया, और इसका घात क्या बनाना है आपको? 100 बनाना है, तो आप 100 पावर ले लीजिए। तो ये 2 पद वाला ऐसे बनेगा और 1 पद वाला ऐसे, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो, फोर्थ पार्ट में बहुपद की घात लिखना है। जब भी आपका क्वेश्चन में आए बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है, तो देखो जी, इसको आप हिंदी में आप समझने के लिए ऐसे भी लिख दो, सबसे बड़ी घात, ये भी बोल सकते हो आप इसको, सबसे बड़ी घात, ठीक है ना, यानी हाईएस्ट, ठीक है, पावर, हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है, इक्वल टू ये तो ये हो जाएगा हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। तो सबसे बड़ी बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? डिग्री होता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? एक तरह से डिग्री पूछा है, यानी सबसे बड़ी घात को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। बहुपद की घात का मतलब सबसे बड़ी घात, यानी डिग्री पूछेगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट में क्या है? 5x का 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 7x। अब आप बताइए यहाँ पे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 है पावर, ठीक है। पावर क्या यहाँ पे बच्चों? 3 है, तो इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पे डिग्री जो होगी, ठीक है, जो डिग्री होगी या जिसको हम कहते हैं बहुपद की घात, वो क्या है बच्चों? सबसे मैक्सिमम वाली ली जाती है। तो यानी यहाँ पे क्या है? 3 है। सबसे बड़ी घात को ही डिग्री यानी घात कहा जाएगा। तो बहुपद की जब भी घात पूछे तो सबसे बड़ी पावर को लेना है, वही उसकी डिग्री या घात कहलाती है, ठीक है बच्चों। इसका सेकंड क्या है? सेकंड हमारे पास है फोर्थ का सेकंड, 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? वाई स्क्वायर, और यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावर बच्चों 2 हैगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? यानी जो बहुपद की घात यानी जो डिग्री होगी यहाँ पे, वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक ही चर है और चर की पावर क्या है? यहाँ पे कितनी था? 2 था, तो वही डिग्री हो जाएगा। इसका थर्ड लेते हैं, फोर्थ का थर्ड पोर्शन। फोर्थ का जो थर्ड होगा, फोर्थ का था 5t माइनस रूट में 7। अब देखिए यहाँ पे चर क्या है? चर है हमारे पास t, और t को t1 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उस प्रकार से घात क्या आ गई बच्चों? ये तो संख्या है और यहाँ पे चर यही है, तो यहाँ पे जो डिग्री लिखा जाएगा बच्चों, डिग्री यानी बहुपद की घात, वो कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो इसको 1 लिख देंगे, तो यानी यहाँ पे डिग्री जो घात है बहुपद की वो 1 होगी, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, देखते हैं। फोर्थ पार्ट यहां 3 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 3 कैसे हो सकता है? थोड़ी देर मैंने आपको बताया था 3 इंटू में आप 1 लिख सकते हैं, और मैं कहता हूं किसी की पावर 0 हो उसको हम 1 मानते हैं, ऐसा मैंने आपके साथ बताया था। तो मैं आपको यहां बताता हूं 3 इंटू ये 1 क्या हो, आप यहां से चेंज कर लीजिए। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए x की पावर 0 माना। तो जब भी कोई खाली नंबर दिया हो तो कौन से कोस्टेंट पोलिनोमियल होता है। कोस्टेंट पोलिनोमियल को हम ऐसे, मैंने आपको समझाया था। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे चर माना तो मेरा चर x है, और अगर x है और 1 कब होता है? जब x की पावर क्या है? 0 हो, और 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपसे जब भी डिग्री पूछा जाए तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 0 होगा। और कैसे होगा मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई खाली नंबर, उसकी डिग्री हमेशा क्या है? 0 होती है, ठीक है। अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अब इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये आपको बता रखा है कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 पार्ट में क्वेश्चन बांट देता हूं। एक तो रैखिक बहुपद, ठीक है, बहुपद, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है? द्विघाती
बहुपद, ठीक है। और तीसरा है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रिक हो गया, और ये हमारा त्रिघाती हो गया, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो आप लिख सकते हो, जहां पे पावर क्या है 1 हो उसे रैखिक कहते हैं, जहां पावर 2 हो उसे द्विघाती, ठीक है ना, जिसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बता रखा है, सब इसको इंग्लिश में ही बता रखा है। और त्रिघाती यानी ट्राई पॉलिनोमियल, जहां पावर क्या हमारा 3 हो। अब इसमें से देखिए आप, तो आप ना फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट पढ़िए यहाँ से, ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट। तो इसमें देखते हैं बच्चों, पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 है, तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी बच्चों, मैक्सिमम पावर हमारी 2 है, तो द्विघाती बहुपद में चला जाएगा। सेकंड क्या है, x माइनस एक्स का 3 है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड x माइनस एक्स का 3 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है, तो ये त्रिघाती में चला जाएगा। इसका थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड हमारा है y का स्क्वायर, और ये फोर्थ, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो ये द्विघाती में चला जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका जो है, फोर्थ पार्ट क्या है 1 प्लस का x है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, जब नहीं दे रखा तो 1 मान लेते हैं, यानी ये रैखिक बहुपद में चला गया। इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ भी क्या है 3t है, और पावर कुछ है तो 1 मानेंगे, तो 1 पावर है तो रैखिक बहुपद में चला गया। इसका सिक्स पार्ट देखो बच्चों, r स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 पावर है तो द्विघाती में चला गया। लास्ट हमारा जो आता है वो हमारा सेवंथ पार्ट है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना 3 है, 7x की 3 है, तो 3 पावर है तो त्रिघाती, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इसमें बांट के इसको अलग अलग उसमें बहुपदों में छांट के लिखना था, ठीक है बच्चों। आपको कैसा लगा, अगर इसमें कोई भी कमी हो आप कमेंट में जरूर लिखें कि कौन सा टॉपिक आपको इसमें समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, नमस्ते बच्चों।